क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने डिस्कशन करना है कि टॉयलेट का ट्रीटमेंट क्या किया जाए और स्टोर रूम क्या रिजल्ट देता है आपके घर में, किस ऊर्जा क्षेत्र में होने से किस प्रकार के वो रिजल्ट डिलीवर आपको करने वाला है। तो उन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार शॉर्ट में रिकैप करेंगे। अब बार-बार जो रिकैप हम कर रहे हैं, वो रिकैप मेन रूप से 2 चीज़ों पर ही आधारित है। आपके घर की 16 ऊर्जा क्षेत्र यानी कि जो आपके 16 डायरेक्शंस हैं, उसके साथ-साथ 5 तत्व हमारे। तो उसी को एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे और फिर उसी के हिसाब से हम जो टॉयलेट का ट्रीटमेंट है, उस पे डिस्कशन करेंगे और उसी के हिसाब से फिर हम जो स्टोर हमारा उन 16 में से जिस भी क्षेत्र में आता है, ऊर्जा क्षेत्र में यानी कि डायरेक्शन में, तो किस प्रकार से वो रिजल्ट डिलीवर करता है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी 16 की 16 डायरेक्शंस हैं। जो स्टार्ट हमने की, सबसे पहले नॉर्थ आया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। यहाँ से हम देखेंगे क्या, नॉर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम अप्सर की बात करते हैं। डिटेल में हम काफ़ी बार इनकी चर्चा कर चुके हैं। अप्सर हैं। जब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ये आपका स्वास्थ्य है। नॉर्थ ईस्ट की जब आप बात करते हैं तो ये आपकी प्रज्ञा है, मस्तिष्क है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ये मनोरंजन है, यानी कि फन है, इंजॉयमेंट है। ईस्ट की बात करते हैं तो सामाजिक संपर्क है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो मंथन है, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं, चर्निंग कहते हैं। साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो नगद धन है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो आत्मविश्वास है। साउथ की बात करते हैं तो आराम और यश। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो ये मल त्याग स्थान है। साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो दक्षताएं हैं। वेस्ट ऑफ साउथ की बात करते हैं तो शिक्षा है। वेस्ट की बात करते हैं तो बरकत है या भंडारण है, यानी कि ग्रोथ है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो कोप भवन है, यानी कि डिप्रेशन। नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो सहयोग है और बैंकिंग है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो आकर्षण है या सेक्स है। तो ये 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट हैं। ये एट्रीब्यूट ही आपको सारी चीजें, आपके जीवन की हर समस्या, हर अच्छी चीज, हर बुरी चीज, सभी इन्हीं में समाई हुई है। अगर ये आपको समझ में आता है तो वास्तु आपको समझ में आएगा, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर
अब हमने इसमें तत्व किए थे, तो तत्व कैसे किए थे, जब हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तक जब हम इस जोन की बात कर रहे हैं, ये जो जोन है इसमें जल तत्व है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जब हमने इन तीनों जोनों की बात की तो ये वायु है। फिर साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, और ये जो तीनों डायरेक्शंस हैं ये हमारी अग्नि है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये पृथ्वी है। फिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो चारों डायरेक्शंस हैं ये आकाश है। ठीक है, तो आपको तत्व समझ में आ गए, डायरेक्शन समझ में आई, 16 दिशाएं हैं, 16 ऊर्जा क्षेत्र हैं। उन 16 ऊर्जा क्षेत्रों से, उन 16 डायरेक्शन से क्या क्या चीजें हम देखते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट हैं, किन किन चीजों को दर्शाती है, वो हमें समझ में आ गया। पांचों तत्व किस प्रकार से हैं वो हमें समझ आ गया, जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है। अब अगर इस जल तत्व में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, यहां पर अगर आपका टॉयलेट है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए तो कहा कि टॉयलेट आप रख ही नहीं सकते, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर वो आप यहाँ पर रखते हैं तो गंभीर बीमारियां और आपका मन भ्रमित रहेगा और हर प्रकार से आपकी लाइफ में डिजास्टर आएगा। उसका कारण भी बताया था, जो मदर एनर्जी है वो नॉर्थ से आएगी, जो फादर एनर्जी है वो ईस्ट से आएगी, यानी कि इस प्रकार से ये दोनों एनर्जीज आ रही हैं, यहाँ पर वो मिलेंगी, फिर वो सीधे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगी और यहाँ से सर्कुलेट होंगी। तो यानी कि हर दिशा के एट्रीब्यूट को वो डिस्टर्ब कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो पूरे घर की एनर्जी में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका तो ट्रीटमेंट है नहीं, तो इसको आप अलग कर दीजिए। अब बचा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो हमने कहा कि आकर्षण खत्म हो जाएगा, फैमिली का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आपस में उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नॉर्थ में हुआ तो आपके पास अफसर ही नहीं आएंगे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने इन पांचों तत्वों की धातुएं लिखी थी एक क्लास में। ठीक है, तो हमने जल तत्व की कौन सी धातु लिखी थी, हमने जल तत्व की लिखी थी एल्यूमिनियम। तो आपको अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो वहां पर आपको एल्यूमिनियम की पत्ती, एल्युमिनियम स्ट्रिप लगा देनी है। एल्युमिनियम की पत्ती यहाँ पर लग गई। इन तीनों में से अगर कहीं पर भी आपका टॉयलेट आ जाता है तो आपको एल्युमिनियम की पत्ती लगा देनी है। अब इसके बाद अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट है, तो अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो हंसी मजाक, घर का मनोरंजन, घर का फन जो है वो खत्म हो जाएगा। ईस्ट में हुआ तो सामाजिक संपर्क खराब हो जाएंगे। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो अमूमन वो मैक्सिमम टाइम अच्छा ही होता है, तो आपकी एंजाइटी को खत्म करता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ बची, ईस्ट में और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो यहाँ का तत्व क्या है, वायु। वायु की जो धातु है वो क्या है, स्टील। तो यहाँ पर आप स्टील की स्ट्रिप लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, किस डायमेंशंस की लगाएंगे, वो अभी हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो ईस्ट में या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप स्टील की स्ट्रिप लगा देते हैं, स्टील की पत्ती लगा देते हैं तो ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद आगे चलिए, आगे आता है साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। अगर इन तीनों डायरेक्शंस में कहीं भी टॉयलेट है तो क्या होगा, अगर साउथ ईस्ट में है तो नगद धन, कैश लिक्विडिटी खराब हो जाएगी, किसी को पैसे दोगे वो नहीं मिलेंगे। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है तो आत्मविश्वास खत्म होगा। साउथ में है तो आपका नाम नहीं होगा, फेम नहीं मिलेगा और आपके आराम यानी कि रिलैक्सेशन चला जाएगा, आपको नींद की समस्याएं आ जाएंगी। इसकी धातु क्या थी, अग्नि की धातु क्या थी, कॉपर। तो आपको क्या करना है, अगर इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में आपकी टॉयलेट सीट आती है, टॉयलेट का मतलब बार बार हम टॉयलेट सीट को ले रहे हैं, पूरे बाथरूम को या पूरे टॉयलेट को हमने नहीं कंसीडर करना है। तो साउथ में या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में अगर आता है तो कॉपर की पत्ती आप लगा सकते हैं, लगा देनी है आपको। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट होता है वो बेस्ट होता है।
तो इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। अब बचा साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट आ जाती है तो आपकी स्किल्स, आपकी दक्षताएं, आपका रिलेशनशिप, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सारी चीजें, आपकी स्थिरता आपके जीवन से गायब हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको साउथ वेस्ट में अगर आपकी टॉयलेट सीट है तो आपको क्या लगा देना है, आपको ब्रास की स्ट्रिप लगा देनी है, यानी कि पीतल की पत्ती लगा देनी है। अब उसके बाद आगे चलिए, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, 4 डायरेक्शंस बची। तो अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आएगा तो एजुकेशन आप लर्न नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। अगर उस घर में बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। वेस्ट में है तो हर प्रकार की बरकत, ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन गायब हो जाएगी आपके जीवन से। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट का होना अच्छा होता है, आपके जीवन से डिप्रेशन को खत्म करता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में आ गया है तो बैंकिंग और सहयोग और लिटिगेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके जीवन में, यानी कि सहयोग गायब हो जाएगा, बैंकिंग से प्रॉब्लम आने लगेगी और कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है, इसमें तो अच्छा हो गया। तो इन तीनों में अगर कहीं भी है तो आपको स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व का जो धातु था वो क्या था, लोहा। तो आपको आयरन की पत्ती लगा देनी है, आयरन स्ट्रिप। अगर आयरन स्ट्रिप आप लगा देंगे तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यानी कि इन 16 दिशाओं में अगर कहीं भी टॉयलेट सीट है, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी इलाज नहीं है, वहां से आपको टॉयलेट सीट हटानी ही पड़ेगी। बिल्कुल क्लियर रखना है आपको अपने माइंड में। कोई हींग फटकरी कुछ काम नहीं करेगा, आपको हटा ही देना है। इसके अलावा अगर किसी भी जोन में है तो ट्रीटमेंट आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट लो, अपना मैप देखो, जहां पर भी आ रहा है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर दो। लगानी कैसे है उसको आप समझ लीजिए। मान लेते हैं आपका जो वॉशरूम है वो इतना बड़ा है, ठीक है, ये वाला जो मैंने रेड किया हुआ है, ये वाला, ये आपका पूरा वॉशरूम है। और जो आपके टॉयलेट सीट है वो मान लेते हैं इस दीवार पर, यहाँ पर है, चाहे वेस्टर्न हो चाहे देसी हो, इंडियन हो, कोई सी भी हो, वो इस दीवार पर है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 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 यू शेप में आपको जमीन पर, फर्श पर, टाइल पर कट करके आपको इस तरीके से वो पत्ती लगवानी है। पत्ती का डायमेंशन क्या होगा, पत्ती 1 इंच कम से कम चौड़ी होगी, यानी कि इतनी चौड़ी पत्ती होगी। उसको खड़ा लगाना है। कैसे लगाना है, खड़ा लगाना है। यानी यानी कि अगर मैं ये मान लूं कि ये पत्ती है तो इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसको ऐसे लगाना है ताकि वो जमीन के अंदर चली जाए। कुछ लोग कई कई बार क्या करते हैं, उसको ऐसे फर्श पर लगा देते हैं, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलते। आपको खड़ा लगाना है, इस दीवार के अंदर भी जाए, इस दीवार के अंदर भी जाए और ऐसे पूरा कवर करते हुए लगे। अगर ये लगेगा तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो टॉयलेट सीट वाला एरिया था उसको हमने कट कर दिया। अगर कट कर दिया है तो वो नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में डिलीवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी समस्या आपको कब आ सकती है, मान लीजिए कि आपकी टॉयलेट सीट, जैसे अब जब नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे तो जो 16 दिशाएं हैं, हर दिशा को 22.5 डिग्री मिलता है। उसमें भी एग्जैक्ट नॉर्थ जो होता है 0 डिग्री पर होता है, अगर नॉर्थ की बात करें तो 11 डिग्री, 11.25 डिग्री पीछे और 11.25 डिग्री आगे। तो यानी कि वो इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, तो यहां तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब जहां पे 2 जोन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तत्व वाले जोन होंगे, वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वो ये है, ये वाला, यहीं से कौन स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो यानी कि स्पेस एलिमेंट यहाँ खत्म हो रहा है और उसके बाद जल एलिमेंट जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वाटर एलिमेंट। तो अगर वो टॉयलेट सीट मान लीजिए इस दीवार पे आ जाए, बाउंड्री पे, तो फिर आप कौन सी पत्ती यूज करेंगे, तो चाहे आप पीछे वाली पत्ती यूज कर लीजिए चाहे आगे वाली, रिजल्ट दोनों से आपको मिल जाएंगे। तो अगर बाउंड्री पे आ गया है, चाहे अगला वाला चाहे पिछला वाला, दोनों में से जो भी आप यूज करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे चाहे आप एल्युमिनियम लगा लीजिए चाहे आप लोहा लगा लीजिए, दोनों से ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे।
तो ये बात हुई टॉयलेट सेट की, यानी कि 16 की 16 दिशाओं में अगर टॉयलेट होता है तो उसके रिजल्ट क्या होंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं कि स्टोर रूम। अब स्टोर रूम या स्टोर जो होता है वो काम कैसे करता है या वो क्या होता है। स्टोर तो कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने 10 बोतल पानी की भरी एक जगह रख दी तो स्टोरेज हो गया। आपके कपड़े किसी कबर्ड में पड़े हुए हैं, स्टोरेज हो गया। आपके जूते कहीं रखे हुए हैं, स्टोरेज हो गया। आपकी बुक्स कहीं रखी हुई हैं एक शेल्फ में, स्टोरेज हो गया। आपका कोई भी सामान जो इकट्ठा है, कोई भी सामान जो इकट्ठा है वो स्टोर की तरह काम करेगा। अब एक तो हो गया अच्छा वाला स्टोरेज, कपड़े हो गए, आपका खाने-पीने का सामान हो सकता है, आपके और बाकी सारी चीज़ें जो आप जीवन में डेली यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्रॉकरी का सामान हो सकता है, खाने-पीने का हो गया, आपके कपड़ों का हो गया, तो ठीक है, ये तो एक आपकी बुक्स हो गई, ये एक स्टोरेज हो गया। एक स्टोरेज है जो वेस्ट वाला होता है, वेस्ट वाला। हमने घर में कलर कराया, पेंट कराया, उसके कुछ डब्बे बच गए, कुछ पेंट के बचे, कुछ इसके बचे, कुछ उसके बचे, वो हमने एक जगह रख दिए। कुछ घर में और काम हुआ, लकड़ी का काम हुआ, कुछ लकड़ी बची वो हमने रख दी। कोई हम पहले मोबाइल यूज़ करते थे, उसका चार्जर है या वो मोबाइल अब यूज़ में नहीं है, वो पड़ा हुआ है, उसके डब्बे तक पड़े हुए हैं। कोई लैपटॉप यूज़ करते थे, वो भी पड़ा हुआ है। वॉशिंग मशीन पहले यूज़ होती थी, अब वो यूज़ नहीं होती है, वो भी पड़ी हुई है। इन्वर्टर पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता है, वो भी पड़ा हुआ है। यानी कि वो सामान जो अब आपके यूज़ में नहीं है, वो हो गया बेकार वाला स्टोरेज और जिसकी संभावना आगे यूज़ होने की वैसे भी कमी होती है। आप मैक्सिमम टाइम ये पाते हैं कि जो एक बार स्टोर बन गया, वो स्टोर ही बन जाता है, रेयरली कभी यूज़ हो पाता है। तो अब जो अच्छा स्टोरेज है और जो बुरा स्टोरेज है, यानी कि जो वेस्ट वाला है और जो एक आपके डेली यूजेस वाला है, दोनों अलग-अलग तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ से। सबसे पहले तो कोशिश ये करनी कि जो वेस्ट वाला स्टोरेज है वो घर के अंदर हो ही ना। घर के अंदर ना ही रखें तो बेहतर है। घर से बाहर निकाल दो, जो यूज़ नहीं हो रहा वो यूज़ नहीं होगा। जब यूज़ होगा आप दोबारा ले आएँगे, अगर घर की एनर्जी है, पैसा है, सब कुछ है, आपके पास बरकत है, तो आप दोबारा ले आओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना? तो अब अगर आपने अपने स्टोर को सिस्टमैटिक किया हुआ है, एक तो एक कब कई बार आप क्या देखेंगे, कपड़े जो है ऐसे सारे उठाए ऐसे पड़े हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। एक है कि प्रॉपर आयरन होके प्रॉपर वो हैंग किए हुए हैं या प्रॉपर अच्छे तरीके से वो रखे हुए हैं, सिस्टमैटिक वे में। एक वो हो गया। तो अगर सिस्टमैटिक वे में कहीं भी स्टोर बना हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके जीवन में। लेकिन अगर वो क्लटर्ड वे में है, ऐसे सब ढेर के ढेर पड़े हुए हैं, तो वो हमेशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। किस प्रकार से क्रिएट करेगा वो अभी हम डायरेक्शन के हिसाब से समझेंगे। और कहाँ स्टोर बनाना वेस्ट वाला भी बहुत अच्छा है और कहाँ बनाना वो डिजास्टर्स है आपके लिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टोर स्टोर का मतलब क्या होता है, जब हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो स्टोरेज को हम शनि से कनेक्ट करते हैं, सैटर्न से। तो शनि से जब कनेक्ट करते हैं, शनि शनि किस चीज़ का कारक है? शनि जो है डिले का कारक है। शनि जो है सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जहाँ भी आपके इसमें स्टोरेज बनेगा, वहाँ थोड़ा वो स्लो कर देगा चीज़ों को। अगर वो सही वे में नहीं रखा हुआ है, तो उसी ज़ोन को, जैसे टॉयलेट की जब हमने बात करी, तो हमने कहा कि अगर टॉयलेट है तो वो आपके जीवन से उस ऊर्जा क्षेत्र को, आपकी उस डायरेक्शन से जो ऊर्जा आपको मिल रही है, जैसे नॉर्थ से आपको अवसर की ऊर्जा मिल रही है, आपके जीवन में अवसर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो वो आपके जीवन से अवसर खत्म ही कर देगा। लेकिन अगर स्टोरेज है तो वो स्लो कर देगा। यानी कि आपको अगर 10 अवसर आने थे तो आपके पास 1 आएगा। तो यानी कि वो रोक देगा या बहुत देरी से आएगा, डिले करके आएगा बहुत। आपको प्रमोशन इस साल में मिलना था, लेकिन पता चला आपको प्रमोशन 2 साल बाद मिला, तो डिले हो गया। टॉयलेट के केस में तो मिलेगा ही नहीं, प्रमोशन की अपॉर्च्युनिटी ही आपके पास नहीं आएगी। दोनों चीज़ों में अंतर समझ में आया? अब अगर नॉर्थ में आपका टॉयलेट है, ठीक है? सॉरी, नॉर्थ में अगर आपका स्टोरेज है, स्टोरेज का मतलब है कबर्ड है, कपड़े आपके रखे हुए हैं या कोई आपकी बुक्स रखी हुई हैं, तो मतलब सिस्टमिक वे में एक सही तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने इसको वेस्टेज वाला स्टोरेज बना दिया है और या सही सामान होते हुए भी कपड़े-वपड़े और उनको आपने एकदम बिखेर के कूड़े की तरह डाला हुआ है, तो फिर आपके जीवन में जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं वो स्लो आएँगी। तो सबसे पहला रूल तो स्टोरेज का है कि आपको सिस्टमैटिक वे में यूज़ करना है।
हर चीज प्रॉपर अपने स्थान पे रखी गई हो और वो सामान आपकी लाइफ में यूज होते रहें। तो अगर नॉर्थ में है और स्टोरेज ही बन गया है वो वेस्टेज वाला या जो बहुत ही बिखराव वाला है, तो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में स्लो हो जाएंगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स होंगी। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का अगर आप स्टोरेज ना रखें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो देता है वो आपकी बुद्धि है, प्रज्ञा है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सामान रखते हैं, उसी प्रकार के थॉट्स आपके माइंड में चलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे जिन लोगों के नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाती है, या नॉर्थ ईस्ट में, जबकि किचन भी वर्जित है यहाँ पर, खासकर आपका स्टोव यानी कि गैस चूल्हा नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता, वो हटाना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी नहीं है उसका। लेकिन तो मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपका बर्नर नहीं आया है, गैस चूल्हा नहीं आया है, बाकी सामान आ गया है खाने पीने का जो रखा हुआ है आपके किचन में। तो अगर खाने पीने का सामान आप नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे तो हमेशा आपका कुछ ना कुछ खाने पीने का मन करता रहेगा। आपके मन में हमेशा कुछ खाने पीने की चीज़ों को लेके मन चलता ही रहेगा। कभी ये बना दो, कभी ये खिला दो, कभी ये खा लूँ, कभी वो खा लूँ। तो मतलब फ़ोकस कहाँ पे जा रहा है? मन में कौन-सी चीज़ें चल रही हैं? मन में खाने पीने की चीज़ें चल रही हैं। अगर यहाँ पे कुछ बुक्स आप रख देते हैं, तो क्या होगा? बुक्स रखते ही आपके मन में पढ़ाई चलनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ सीखना स्टार्ट हो जा करना स्टार्ट चाहोगे। जिस भी प्रकार की बुक्स आपने रखी हैं, उस प्रकार से आप उसको सीखना चाहोगे। अगर यहाँ पे आपने अब स्टोरेज डाल दिया, है ना? कई बार क्या होता है, लोगों की अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की, उनकी जो वर्क से जुड़ी हुई फाइल्स हैं, वो रख देते हैं। तो हमेशा मन जो है उन्हीं फाइलों में लगा रहता है, उन्हीं में काम करता रहता है। और जिस भी प्रकार का सामान है, एक तो वो थॉट्स चलेंगे, ऊपर से जितना वो भारी होता जाएगा, जितना वो भारी होता जाएगा, जितना वो बिखराव के वे में होगा, जितना वो अनसेटल्ड वे में होगा, जितना वो अनसिस्टमैटिक वे में होगा, उतने ही आपके विचार भी अनसिस्टमैटिक हो जाएँगे। आपके माइंड के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर बर्डन आ जाएगा, नॉन बर्डन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली कोशिश तो ये करनी है, जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, वो क्लियर होना चाहिए, वहाँ पर कुछ भी ना हो तो सबसे अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली कितने पे होता है? 45 पे होता है, तो 11 डिग्री पहले से और 11 डिग्री बाद तक, और ये पूरा है सेंटर पॉइंट से। तो ये क्लियर रखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, क्लियर रखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे आपकी कबर्ड बनी हुई है, बेडरूम है और वहीं पे आपको सामान रखना है, तो आप उसको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में रखें, ताकि आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड रहे। ठीक है? उसके बाद ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में की जब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वेस्टफुल वाला है तो वो आपके जीवन से मनोरंजन को, फन को खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। यानी कि आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे जीवन में। इसके अलावा जिस भी प्रकार की चीज यहाँ होती है, उसी चीज में आपको मनोरंजन आने लगता है। तो अगर आप यहाँ पे स्टोरेज बनाएंगे तो मनोरंजन क्या होगा? मनोरंजन होगा ही नहीं। ठीक है? सामाजिक संपर्क यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, कबर्ड वगैरह, यानी कि सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगेन बिखराव वाला हुआ, यानी कि बैड स्टोरेज हुआ, तो गुड और बैड में कर लेते हैं। एक अच्छा स्टोरेज हो गया, एक बुरा स्टोरेज। तो जो बुरा वाला है वो आपके सामाजिक संपर्कों को डिस्टर्ब कर देगा, उनको स्लो कर देगा, धीरे धीरे कट करता जाएगा। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है तो ये बेस्ट होता है, सिस्टमैटिक वे में है तब भी, और अगर बिखराव के वे में है तब भी। जैसे हमने टॉयलेट को बोला कि यहाँ पे जनरली टॉयलेट अच्छे रिजल्ट देता है, आपको एंग्जाइटी नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आपका वेस्ट वाला भी है स्टोर, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। डस्टबिन हो गया, बाकी और स्टोरेज हो गया, पुराना सामान हो गया, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उससे आपकी एंग्जाइटी कम ही होगी, तो कुछ बेहतर ही करेगा, नेगेटिव वो आपके जीवन में कुछ नहीं करने वाला। साउथ ईस्ट में हुआ तो नगद धन, यानी कि जो कैश लिक्विडिटी है उसको डिस्टर्ब कर देगा, जो कैश लिक्विडिटी है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पर भी आपको सिस्टमैटिक रखना है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी आपको सिस्टमैटिक रखना है। साउथ में आप सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों रख सकते हैं, क्योंकि साउथ जनरली क्या होता है, वो स्थान होता है जिसको हम भारी करने की कोशिश करते हैं, साउथ को और साउथ वेस्ट को। तो यहाँ पर अगर आप स्टोर बना लेते हैं तो वो आपको किसी भी प्रकार की कोई खास समस्या नहीं देता है। तो आप चाहे सिस्टमैटिक रखें या अनसिस्टमैटिक वे में रखें, यहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा अपना ये मानना है कि कहीं भी अगर आप स्टोरेज बना रहे हैं, कितना भी बेकार से बेकार सामान का आपका स्टोरेज है, उसको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ही रखा जाए। क्योंकि जो सिस्टमैटिक आपका स्टोरेज है,
वो शनि उस अवस्था में है जो अच्छे से काम कर रहा है। जब आप उसको फैलाव में डाल देते हैं, कूड़े-करकट की तरह डाल देते हैं, बखेर देते हैं, तो वो आपका शनि बिगड़ी हुई फ़ॉर्म में है। तो वो नेगेटिव रिज़ल्ट आपको डिलीवर करता है। जब वो सिस्टमैटिक होता है, तो वो अच्छे रिज़ल्ट आपको देता है। लेकिन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जिस भी प्रकार का स्टोरेज है, वो अच्छा है। क्योंकि वो इस बात का संकेत करता है कि यहाँ पर मल त्याग की जगह है, यानी कि वेस्टेज को निकालने की जगह है। तो ये करता क्या है, यहाँ पे आप जो भी सामान रखते हैं, चाहे आप सिस्टमैटिक वे में रखें या अनसिस्टमैटिक वे में रखें, चाहे आप अच्छा स्टोरेज बनाएं, चाहे आप बुरा स्टोरेज बनाएं, दोनों ही केस में जो भी सामान आपने यहाँ रख दिया, वो सामान आपके जीवन में यूज नहीं होगा, कभी भी यूज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी की कबर्ड आ गई, यहाँ पे कपड़े उन्होंने रखे हुए हैं, वो उन कपड़ों को पहन ही नहीं पाएंगे। नए कपड़े लेके आए, एक बार पहने, इसमें रख दिए, अब वो उसी में रखे हैं जिंदगी भर, कभी यूज नहीं कर पाएंगे वो इनको। कोई भी सामान अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो वो वेस्ट हो जाता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने रख दिया, वो खराब हो जाएगा। मैंने कुछ फैक्ट्रियोज में और काफी जगह जब कोई मशीनरी यहाँ पे आ जाती है, मान लीजिए आपका इंडस्ट्री है कोई, और यहाँ पे सारी आपकी मशीन लगी हुई है, और कोई मशीन मान लीजिए पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आ गई, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, उस मशीन में खराब होने की प्रॉब्लम बार बार हिट करती रहती है, बार बार मशीन खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है ये वेस्टेज की है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी सामान रखा जाएगा आप उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। साउथ वेस्ट में आपको सिस्टमेटिक ही रखना है। अगर आप अनसिस्टमेटिक रखेंगे तो आपकी प्रतिभा पर, आपकी स्किल्स पर, आपकी स्टेबिलिटी पर, आपके रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी आपको सिस्टमेटिक रखना है, अदरवाइज आपकी एजुकेशन या जो लर्न करने की स्किल है उसको डिस्टर्ब कर देगा। वेस्ट में जो भी आप सामान रखते हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपके यूज में भी आने लगता है। तो अगर यहाँ पर आप कोई भी स्टोरेज बना देते हैं, मान लीजिए वेस्ट सामान का स्टोरेज था, तो वो यहाँ पे पड़ा भी रहेगा, बढ़ेगा भी, और वो आपके जीवन में कभी ना कभी यूज भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर वही चीजें रखी जाएं जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका कबर्ड आ गया, उसमें कपड़े रखे हैं, कपड़े बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जूते चप्पल रख दिए, जूते चप्पल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने विस्की रख दी, दारू बढ़ने लगेगी। आपने पैसा रखा, पैसा बढ़ने लगेगा। आपने प्रॉपर्टी के पेपर रखे, वो बढ़ने लगेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर सामान रखेंगे उसमें ग्रोथ आने लगती है, तो यहाँ का स्टोरेज बढ़ने लगता है, लेकिन वो यूज भी होता है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जो भी आप सामान रखेंगे, जिस भी प्रकार का रखेंगे, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। लेकिन कीमती सामान यहाँ भी नहीं रखना है। तो दो जगह जो है वर्जित है कीमती सामान के लिए, एक वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और एक साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। कीमती सामान यहाँ पे आपको नहीं रखना चाहिए, विशेषकर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में जो भी आप सामान रखेंगे वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर भी आपको वेस्टेज से बचना चाहिए, बेकार की चीज़ों से बचना चाहिए रखने से। बाकी जो भी सामान रखें, अगर रखना भी पड़े तो वो सिस्टमेटिक वे में हो। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आकर्षण खराब कर देता है, अगर खराब वे में रखा हुआ है, क्लटर वे में, बिखराव की फॉर्म में रखा हुआ है, सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो आकर्षण को खत्म करता है, आपस की बॉन्डिंग को खत्म करने लगता है। नॉर्थ में मैंने बता ही दिया है कि नॉर्थ में जो है वो आपके अवसर स्लो कर देता है जीवन के। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सामान यहाँ पर आ गया है, लेकिन आपके पास जगह नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते, तो उसका आप क्या इलाज करें, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप उसका। मान लीजिए आपने आपका, चलिए साउथ वेस्ट में यहाँ पर एक स्टोर रूम आ गया है, स्टोर रूम आ गया है और उसमें सामान पड़ा हुआ है, आपके पास कोई और जगह नहीं है कि आप उसको शिफ्ट कर पाएँ, तो अब क्या करें। अगर वो स्टोर रूम मान लीजिए काफ़ी बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे मान लीजिए कि पूरा घर जो था हमारा वो 2000 स्क्वायर फीट का था, उसमें से 100 स्क्वायर फीट या 50 स्क्वायर फीट का हमारा ये स्टोरेज है, तो हम क्या करें। उस केस में आपको करना क्या है कि ये जो इस स्टोर का कहीं ना कहीं से दरवाजा होगा, मान लीजिए यहाँ से दरवाजा है, इसका एंट्री होगी इस स्टोर की, तो आप इस स्टोर की एंट्री पर इस तत्व का धातु लगा दीजिए, पत्ती जो हमने टॉयलेट में यूज किया था, यानी कि आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे आपको ब्रास की पत्ती लगा देनी है। तो पत्ती लगा देंगे तो क्या होगा
कहीं और से तो इस स्टोर में जा नहीं सकते थे, सिर्फ इसी एंट्री के माध्यम से जाते, वो हमने ब्लॉक कर दी। इट मीन्स कि ये जो स्टोर था वो आपका कट हो गया आपके इससे। लेकिन ये हर जगह नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका पूरा मकान ही छोटा है और उसमें ये एक पोर्शन बड़ा है और आपने इसको कट कर दिया, तो पूरे घर की जो एनर्जी है वो भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, या मान लीजिए कोई एक सामान है, वो मान लेते हैं ईस्ट में आ गया यहाँ पर, अब आप उसको मूव नहीं कर सकते, आप उसको मूव नहीं कर सकते। कोई एक बेंच था, बेड में डाल दिया था, या किसी भी चीज़ में ऐसी कुछ जगह वो आपने सामान डाला हुआ है और उसको आपके पास शिफ्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब क्या करें? तो आप ये कर सकते हैं कि इसके नीचे जो भी ये सामान रखा हुआ है, इसके नीचे जो यहाँ का तत्व है, वायु, इसके हमने कलर भी किए थे। वायु को कौन-कौन से कलर होते हैं? वायु के 2 कलर होते हैं। एक होता है भूरा यानी कि ब्राउन, दूसरा होता है हरा यानी कि ग्रीन। तो आपको हरे रंग का इसके नीचे मैट डाल देना है, इसके नीचे मैट डाल देना है, या स्टील की पत्ती लगा देनी है उसके चारों तरफ, तब भी वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि किसी भी पॉजिटिव जोन में वेस्ट वाला जो स्टोरेज है, जो बैड स्टोरेज है, वो ना आए तो सबसे बेहतर है। अगर उसको रखना भी है तो अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। रखना कहाँ पर नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का आपको स्टोरेज नहीं बनाना है, ना ही गुड ना ही बैड। अगर बनाना पड़ भी जाए तो गुड स्टोरेज ही हो, गुड स्टोरेज ही हो, वो भी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हो, अदरवाइज उसके नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो आज का जो हमारा टॉपिक था टॉयलेट का ट्रीटमेंट और दूसरा स्टोरेज किस प्रकार से काम करता है, वो हमने कवर कर लिया है। तो इस सेशन को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम मोस्ट प्रोबेबली बेडरूम की आइडियल पोजीशंस करेंगे कि किस डायरेक्शन में बेडरूम होने से किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं और किस प्रकार कौन से डायरेक्शन का बेडरूम किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, कैसे रिजल्ट मिलेंगे और किन लोगों के लिए वो आइडियल होता है। यानी कि हेड ऑफ द फैमिली को कहाँ सोना है, बच्चों को कहाँ सोना है, गेस्ट रूम कहाँ बना सकते हैं। तो उस प्रकार से हम सारी आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय श्री राम।